हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिद्धि। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द करंट अफेयर्स फ्रॉम 8th to 10th जनवरी। जो भी आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ऑल ऑफ दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस डिस्कशन। फर्स्ट लेट्स सी द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो आज हम 3 ब्रॉड टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। इंडिया मालदीव्स रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में है, यू माइट हैव सीन, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन चुकी है, मीम्स आर ऑल अराउंड देयर अबाउट इंडिया मालदीव्स। तो इस वजह से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी भी रहती है। ठीक है, सो आईआर का पार्ट बहुत ही डायनामिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होता है, हर दिन चेंज होता है, इसीलिए आपको आईआर का कंटेंट बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। मैपिंग बेस्ड प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी ये जो भी कंट्री अपीयर होती है उसके साथ रिलेशंस इंडिया के इंपॉर्टेंट बन जाते हैं हर डिस्कशन में। इसीलिए आप देखिए हमारा आईआर से रिलेटेड एटलीस्ट एक टॉपिक तो होता ही है। लास्ट टाइम हमने इंडिया नेपाल डिस्कस किया है ना, तो इस बार इंडिया मालदीव्स विल बी डिस्कसिंग। ठीक है, इससे बहुत अच्छा आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। आईआर का पार्ट तो आपकी सिद्धि की सारी डिस्कशन से वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। ऑलमोस्ट ऑल द मेजर कंट्रीज वी हैव डिस्कस्ड इन वन सेशन और दी अदर। अगर आप मुझे पिछले साल से फॉलो कर रहे हैं, 6 महीने से फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज आपकी कवर हो गई होंगी मेरे साथ, राइट। नेक्स्ट, आदित्य L1 मिशन, बहुत डिटेल डिस्कशन इसकी मैं लास्ट मंथ आपके साथ कर चुकी हूँ 9th-11th दिसंबर की डिस्कशन में। सो आई विल पोस्ट द लिंक टू दैट। जो भी अभी एडिशनल पॉइंट्स है वो मैं इस डिस्कशन में डिस्कस करूँगी आपके साथ। एंड फाइनली, विंग्ड गैस काउंट डिक्लाइनिंग एट पंजाब हरिके वेटलैंड। सो जो पंजाब PCS की भी तैयारी कर रहे हैं, ये टॉपिक उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये डाटा जो है हम अपने आंसर्स में साइट कर सकते हैं, सो इसे ज़रूर ध्यान से सुनिए, राइट। लेट्स बिगिन द डिस्कशन। सबसे पहले इंडिया मालदीव रिलेशन। इंडिया मालदीव्स रिलेशन काफ़ी अप एंड डाउन चलते रहते हैं अगर आप ओवरऑल देखें, स्पेशली डिपेंडिंग ऑन द मालदीवियन पॉलिटिक्स। मालदीव की पॉलिटिक्स में कौन सी पार्टी पावर में है उस पर बहुत डिपेंड करता है कि इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस किस डायरेक्शन में जाएंगे, राइट। सो करंटली यही इवेंट हुआ मालदीव्स में, इलेक्शंस हुए, नए प्रेसिडेंट आए। नए प्रेसिडेंट का नाम क्या है? म्यूइज़ू, ठीक है, ये उनका लास्ट नेम होगा, म्यूइज़ू, राइट। सो अब ये जो पर्सनालिटी है, दिस इज़ नॉट सीन मच प्रो इंडियन पर्सनालिटी, रादर ये चाइना साइडिंग पर्सनालिटी की तरह इनको देखा जा रहा है। इनके स्टेप से भी आप बहुत समझ सकते हैं। जैसे हर बार जब मालदीव्स में किसी प्रेसिडेंट का नया इलेक्शन होता है तो यूजुअली दे मेक देयर फर्स्ट फॉरेन विजिट आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड टू इंडिया, राइट। सो उनकी इंडिया फर्स्ट पॉलिसी जो रहती है वो हमें देखने को मिलती है। बट दिस न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट मोइज़ा, व्हाट डिड ही डू? He chose China as the first country to visit after he got elected as the president of Maldives. So ऐसा लग रहा है कि अपनी इंडिया फर्स्ट पॉलिसी ये चेंज करना चाहते हैं, राइट। इन्होंने फर्स्ट विजिट भी जो है अपनी चाइना की तरफ की, तो लग रहा है कि ये प्रो चाइना ज़्यादा हैं और इंडिया के हित में चाहे ना हो, राइट। ऑल्सो इनके इलेक्शन कैंपेन में भी ये प्रॉमिस था कि इंडिया की जो मिलिट्री प्रेजेंस है मालदीव्स में उसको कम किया जाएगा या इंडियन मिलिट्री को बाहर जाने के लिए कहा जाएगा, और इन्होंने वो किया भी। एज सून एज ही स्वीयर्ड इन, ही आस्क्ड इंडिया टू विड्रॉ इट्स मिलिट्री प्रेजेंस फ्रॉम द मालदीव्स आर्चिपिलागो, राइट। सो इस स्टेप से भी लगता है कि ही माइट नॉट बी दैट मच इनटू द इंडियन इंटरेस्ट, राइट। ऑल्सो अगर आप मालदीव्स का ओवरऑल डेट लोन वगैरह देखें जो उन्होंने चाइना को ओ करना है, दैट इज़ अबाउट 1.3 बिलियन। इतना पैसा इनको चाइना से मिल रहा है इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड दे आर लाइबल टू पे इट बैक एट सम टाइम। सो ऑब्वियसली अगर इतना कहीं से इन्होंने पैसा उठा रखा है, ऑब्वियसली दैट कंट्री विल हैव अ लॉट ऑफ कंट्रोल ओवर यू, अगर आपने इतना पैसा उनसे उठा रखा है, राइट। सो यही सारे कारणों की वजह से आप कह सकते हैं करंट स्टेटस ऑफ इंडिया मालदीव्स सिचुएशन इज़ इन अ डिप। आप कह सकते हैं रिलेशंस जो है वो काफ़ी अच्छे नहीं हैं। और जो लेटेस्ट एपिसोड हुआ था जब हमारे प्राइम मिनिस्टर लक्षद्वीप पे ही वॉज ऑन अ विजिट एंड ही वॉज शोकेसिंग द ब्यूटी ऑफ इंडियन आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप एंड आस्किंग टूरिस्ट टू विजिट मोर टू अवर ओन आइलैंड्स, तब उस टाइम पे कुछ मालदीवियन प्राइम मिनिस्टर्स, मालदीवियन लोअर मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने कुछ कमेंट्स किए, कुछ रिमार्क्स किए दैट आर नॉट very
पॉजिटिव अबाउट इंडिया एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर. सो इसी वजह से वो सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है. ठीक है, सो ये पॉइंट्स आप ज़रूर याद रखिए कि करंट इंडिया मालदीव्स रिलेशन में इरिटेंट्स क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो दिस इज़ द करंट इश्यूज दैट आर गोइंग ऑन, राइट. अब ओवरऑल एक बार मैं मालदीव्स, वैसे मैं बहुत बार आपको करा चुकी हूँ, बट ओवरऑल आई विल डिस्कस मालदीव्स ब्रीफली इन दिस डिस्कशन. मालदीव्स है क्या, कहाँ है, ये क्यों इंडिया के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है इनके मिनिस्टर कुछ भी बोले, वाई वी आर रिएक्टिंग, राइट. ये इंडिया पहले आए या चाइना पहले जाए, हमें इन सब चीज़ों से फ़र्क क्यों पड़ता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, सो वो थोड़ा बेसिक समझने की कोशिश करते हैं. मालदीव्स आप देखिए, अगर आप मैप पे लोकेशन देखें मालदीव्स की, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लोकेशन है और इंडिया के तो बहुत ही क्लोज ये लोकेटेड है. इफ़ यू कैन सी हेयर इन दिस मैप, आई एम नॉट एबल टू जूम इट, आई होप दिस इज़ विजिबल टू यू. इंडिया के बहुत ही पास जो है आपकी मालदीव्स की लोकेशन है, राइट. जस्ट फ्यू किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे मालदीव्स लोकेटेड है और मालदीव्स जो है इंडियन ओशियन में बहुत स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है. इसी वजह से मालदीव्स ना सिर्फ इंडिया के लिए बट एवरी कंट्री हु हैज़ स्टेक्स इन इंडियन ओशियन, जिनको इंडियन ओशियन, इंडियो पैसिफिक एरिया में इंटरेस्ट है, दे आर इंटरेस्टेड इन हैविंग टाइज विद मालदीव्स, राइट. सो वो मालदीव्स के साथ सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया की, पहले वो समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले तो आप ये मैप देखिए, दुनिया का पूरा ट्रेड, कमर्स, ऑयल मेजरली इन इम्पॉर्टेंट शिपिंग लेन्स से जाता है, जिसे आप ये सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं. जैसे आप फ़ोन पे बातें करते हैं वैसे ही सी के थ्रू हम ट्रेड करते हैं, ऑयल भेजते हैं, मर्चेंडाइज भेजते हैं, आपके कपड़े आते हैं बाहर से, बैग्स, शूज़, फूड आइटम्स, सो मेनी थिंग्स यू आर इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग ऑल्सो, राइट. सो वो जिन रास्तों से जाते हैं, जिन शिपिंग लेन्स में से जाते हैं, उसे हम सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं, राइट. शॉर्ट फॉर्म में SLOC भी कहा जाता है, राइट. सो अब देखिए मालदीव्स जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे लोकेटेड है. जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो मालदीव्स के आसपास से निकलती हैं, राइट. सो जो भी कंट्री मालदीव्स के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करेगी वो इन सब सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन को मॉनिटर भी कर सकते हैं, राइट. अगर इंडिया के अच्छे रिलेशंस है, बढ़िया मालदीव्स में बैठो, अपने रिसर्च व्हीकल्स यहाँ स्टेशन करो एंड इजीली मूवमेंट को वॉच करो. कोई और कंट्री, जो भी कंट्री यहाँ से मूव कर रही है उसकी आप मूवमेंट को वॉच कर सकते हो, राइट. सो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है. सबसे पहले तो इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से मालदीव्स एक्ट्स एज अ स्ट्रैटेजिक लिंक बिटवीन मेजर इंडियन ओशियन चोक पॉइंट्स, राइट. आपका जो इम्पॉर्टेंट एरियाज है सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन के, उनको कनेक्ट कर रहा है. सो इफ़ यू वांट टू वॉच द वर्ल्ड ट्रेड, हाउ कैन यू डू एट, सिट इन मालदीव्स, राइट. इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे 90% ऑफ द ट्रेड वॉल्यूम, 68% ऑफ द ट्रेड बाय वैल्यू जो इंडियन ओशियन के थ्रू आता है, और वो सब आप मालदीव्स के थ्रू मॉनिटर कर सकते हैं. दैट इज़ वाई वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सब कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, दे आर इंटरेस्टेड इन मालदीव्स. ठीक है. सेकंड, अगर आप इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस स्पेसिफिकली देखें, इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है. ठीक है, अगर आपने थोड़ा बहुत IR पढ़ा है आप समझेंगे कि इंडिया चाहता है कि इसकी नेबरहुड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ इंडिया के फ्रेंडली रिलेशंस हो. ठीक है, आप नहीं चाहते कि दूसरा पाकिस्तान आप खड़ा करें अपनी नेबरहुड में. एक पाकिस्तान की वजह से आपको इतनी प्रॉब्लम्स देखनी पड़ रही हैं, जम्मू एंड कश्मीर में इंसर्जेंसी या सेपरेटिज़म, पंजाब में ड्रग की प्रॉब्लम, राइट, और जगह जगह पे टेररिज्म के इश्यूज़. ठीक है, सो आप नहीं चाहते कि आपकी नेबरहुड में एक और पाकिस्तान बन जाए, राइट. सो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स ने ये फोकस रखा कि इंडिया हम अपने नेबर्स को, जो कि इंडिया से यूजुअली स्मॉलर ही हैं GDP के टर्म्स में, पॉपुलेशन की टर्म्स में, साइज़ के टर्म्स में अगर आप देखें, सो उन सब को फ्रेंडली वे में ट्रीट करेगा, उनको एड देगा विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, राइट. सो ये पॉलिसी इंडिया ने काफ़ी टाइम से फॉलो की है, स्पेशली जब से मोदी गवर्नमेंट 2014 से शुरुआत हुई है. हमने इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे फोकस रखा है एंड इंडिया की नेबरहुड का मालदीव्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट. सो हम चाहते हैं कि हमारे रिलेशंस विद मालदीव्स ओवरऑल कल्चरल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे सिर्फ स्ट्रेंथन ही हो, क्योंकि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का वो एक पार्ट है.
इसीलिए मालदीव्स के साथ अच्छे रिलेशंस होना भी हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, बिकॉज वी वांट नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, सो ये याद रखिए। और मालदीव्स का हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस है, नेक्स्ट देखिए, डायस्पोरा। इंडिया के बहुत सारे लोग, अगर आप मालदीव्स जाएं तो आप देखेंगे वहाँ पे इंडिया के बहुत सारे लोग डिफरेंट कैपेसिटीज़ में काम कर रहे हैं। टूरिज्म सेक्टर में एज बिजनेसमैन दे आर देयर, और दे आर रनिंग दी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, या डॉक्टर्स। डिफरेंट फॉर्म्स में आप देखेंगे इंडियंस लोअर लेवल से लेके हायर लेवल तक मालदीव में एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, सो इंडिया का बहुत ज़्यादा डायस्पोरा मालदीव्स में एग्जिस्ट करता है। ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट विल बी इंटरेस्टेड इन मालदीव्स, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग वहाँ रह रहे हैं, हमें उनका इंटरेस्ट भी इंश्योर करना है, इसीलिए मालदीव्स इज़ अगेन सिग्निफिकेंट फॉर अस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि मालदीव्स की लोकेशन बहुत स्ट्रैटेजिक है। जो भी कंट्री मालदीव्स में बैठेगी वो पूरे इंडियन ओशियन में से जाने वाले ट्रेड, ऑयल मूवमेंट या इवन मिलिट्री मूवमेंट को भी वॉच कर सकती है, राइट। सो इसी वजह से सारी कंट्रीज़ का बहुत इंटरेस्ट है उसमें, इंक्लूडिंग चाइना। और इंडिया नहीं चाहता कि नेबर लाइक चाइना, अ बिलिजरेंट नेबर लाइक चाइना इज सो स्ट्रॉन्ग कि इंडिया उसे काउंटर ना कर पाए, स्पेशली इन द इंडियन ओशियन रीजन। ठीक है, सो चाइना की प्रेजेंस जैसे जैसे मालदीव्स में बढ़ती जा रही है, स्पेशली विद चाइनाज BRI प्रोजेक्ट। ठीक है, आप सबने सुना ही होगा, इसके अंडर चाइना बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है डिफरेंट आइलैंड नेशंस में, इंक्लूडिंग मालदीव्स। तो इंडिया नहीं चाहता कि मालदीव्स पूरी तरह चाइना के चंगुल में घुस जाए, राइट, आप समझ सकते हैं। सो इंडिया वांट टू बैलेंस द प्रेजेंस ऑफ चाइना इन मालदीव्स। सो चाइना का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए इंडिया भी अपने ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंटल टाइज मालदीव्स के साथ हर दिन स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए भी मालदीव्स इंडिया के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है टू काउंटर द इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना in the entire India-Pacific region, including countries like Sri Lanka, Maldives, ईरान, पाकिस्तान, ये सारी जगह चाइना प्रेजेंट है। हम नहीं चाहते कि हमारे लिए ये किसी तरीके से भी मिलिटेरियली डिसएडवांटेजेस हो, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस हो। ठीक है, इसीलिए हमारा भी मालदीव्स में रहना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वाई मालदीव्स इज सिग्निफिकेंट फॉर अस। आई होप यू आर गेटिंग दिस, राइट। फिफ्थ, लाइन ऑफ डिफेंस। हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारे डिफेंस के लिए भी ये काफ़ी स्ट्रैटेजिक पोजीशन है। जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया के बहुत पास में लोकेटेड है मालदीव्स, राइट। सो अगर हमें सी की तरफ से कोई भी थ्रेट्स आते हैं, लेट्स से पायरेसी हो, ठीक है, जल लुटेरे पुराने टाइम में आपने सुना होगा, या ड्रग ट्रैफिकिंग यहाँ से बहुत हो रही है, या टेररिज्म। मुंबई अटैक देखिए आप, 2008 का सी रूट के थ्रू ही आए थे टेररिस्ट। ठीक है, सो यहाँ से हमें सी वर्ड एरिया से भी बहुत सारे इंडिया को थ्रेट्स फेस करने पड़ते हैं। उन थ्रेट्स को मॉनिटर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, अगेन इफ़ यू कैन बी प्रेजेंट इन मालदीव्स, तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजिक पोजीशन है। आपकी सिक्योरिटी के लिए मालदीव्स जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एक्ट कर सकता है। मालदीव्स में जैसे समझिए आप खड़े हैं, आपकी नेवी खड़ी, आपकी मिलिट्री प्रेजेंट है, वो ऑल टाइम मॉनिटर कर रहे हैं कि आसपास में कौन निकल रहा है, कौन गुजर रहा है। दे कैन ऑलवेज नो कि कब यहाँ से कोई अननोन एक्टिविटी हुई है, इंडिया की तरफ कब कोई अननोन शिप गई है, कोई पायरेट्स का झुंड जा रहा है, या एनीथिंग दैट इज हैपनिंग, दे कैन मॉनिटर इफ दे आर सिटिंग इन मालदीव्स। सो इसीलिए मालदीव्स हमारी सिक्योरिटी डिफेंस के लिए भी बहुत सिग्निफिकेंट है। इट कैन हेल्प अस एक्ट, इट एक्ट्स एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर इंडिया। ठीक है, सो इन्हीं सब कारणों की वजह से इंडिया बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है मालदीव्स में, और इनके हर एक कमेंट, इनकी हर एक एक्टिविटी, इनका प्रेसिडेंट चाइना जा रहा है पहले या इंडिया आ रहा है, उस सब चीज़ से हमें फ़र्क पड़ता है, राइट। दैट इज़ वाई वी आर फोकसिंग सो मच ऑन दिस, राइट। बट अब इसका मतलब क्या है, सिर्फ इंडिया को ही मालदीव्स की ज़रूरत है, मालदीव्स को इंडिया की कोई ज़रूरत नहीं है? ऐसा नहीं है। मालदीव्स ऑल्सो इज़ वेरी हाईली डिपेंडेंट ऑन इंडिया, और यू मे से इंडिया इज़ ऑल्सो हाईली इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट फॉर मालदीव्स। तो अब वो कैसे?
नाउ देर आर नंबर ऑफ रीजंस. सबसे पहले मालदीव्स को एज एन इंडिपेंडेंट अलग नेशन रिकॉग्नाइज करना इंडिया का बहुत बड़ा रोल था. ठीक है, अदरवाइज आप देखिए ब्रिटिश जो है बहुत जगह रूल कर रहे थे, दे वर नॉट लेटिंग गो मैनी ऑफ द प्लेसेस. सो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनकी रिकॉग्नाइजेशन में इंडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है. मालदीव्स इज़ ऑल्सो वन ऑफ दैट कंट्री. सो हमारे रिलेशंस तब से चल रहे हैं. मालदीव्स क्यों ऐसे एक रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहेगा जो शुरू से उसका सपोर्टिव रिलेशनशिप रहा है, राइट. सो दैट इज़ द फर्स्ट रीज़न. उसके बाद भी आप देखिए हमारे टाइज़ अच्छे ही रहे हैं. जब भी मालदीव्स को कोई भी ज़रूरत पड़ी है इंडिया बढ़ चढ़ के आके आया है. सो मालदीव्स वुड नॉट लाइक टू लूज सच अ फ्रेंड. इसीलिए इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है. जब मालदीव्स को ज़रूरत होती है उसके काम आता है. स्पेशली आप डिज़ास्टर के एरिया में देखें, इंडिया ने मालदीव्स की बहुत बार हेल्प की है, नॉट जस्ट वंस बट मल्टीपल टाइम्स. साइक्लोन्स हो, वाटर शॉर्टेज हो, मिलिट्री कूज हों, डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट ऑपरेशंस के थ्रू इंडिया उनकी हेल्प करता रहा है. आप एग्जाम्पल्स के तौर पे इसको आंसर्स में लिख सकते हैं. 1988 में मिलिट्री इंटरवेंशन नेम्ड ऑपरेशन कैक्टस से इंडिया ने मिलिट्री कू से बचाया था मालदीव्स को. उसके बाद सुनामी 2004 में सुनामी आया था, आपको पता है बहुत सारी कंट्रीज डैमेज हुई थी. मालदीव्स वाज वन ऑफ देम एंड इंडिया गेव इट द असिस्टेंस दैट इट रिक्वायर्ड एट दैट टाइम. ठीक है, 2014 में एकदम से पानी की शॉर्टेज हो गई थी मालदीव्स में. आइलैंड नेशन है फिर भी यूजेबल वाटर की कमी बहुत ज़्यादा हो गई थी. तो आप पिक्चर्स भी देखेंगे, इंडिया फ्लू लॉट ऑफ वाटर कंसाइनमेंट्स टू मालदीव्स एट दैट टाइम, राइट. एंड उसके बाद पैंडमिक पे तो आप देखेंगे ही इंडिया ने वैक्सीन डिप्लोमेसी के अंडर बहुत सारे नेबर्स को हेल्प किया एंड मालदीव्स वाज आल्सो वन ऑफ देम, राइट. सो मालदीव्स को इतने सारे बेनिफिट मिलते हैं इंडिया से, व्हाई वुड इट नॉट वांट टू हैव हेल्दी रिलेशंस विद इंडिया, राइट. इससे बड़ी बात इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस जिस पे अभी ये सारा विवाद चल रहा है. अगर आप देखें मालदीव्स की इकोनॉमी का बेसिक पिलर है टूरिज्म. मालदीव्स जितनी कमाई करता है मेजरली इट इज़ कमिंग फ्रॉम इट्स टूरिज्म सेक्टर. और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आज की डेट में से कौन भेज रहा है? इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्री विच इज़ सेंडिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट टू मालदीव्स. अगर आप मालदीव्स की मिनिस्ट्री का ही डाटा देखें, 2 लाख से ज़्यादा आप कह सकते हैं इंडियंस दे आर गोइंग टू मालदीव्स ईच ईयर ऑलमोस्ट. ठीक है, ये लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग ये मालदीव्स कह रहा है खुद. आप देखिए पर इंडियन 1 से 2 लाख तो मोस्ट लाइकली हमारा खर्चा होगा ही अगर आप मालदीव्स विजिट कर रहे हैं. स्पेशली लग्जरी लेवल पे लोग विजिट करना पसंद करते हैं मालदीव्स को, नॉट एज कॉमन टूरिस्ट. तो आप खुद देख सकते हैं कितना पैसा बन गया है, राइट. 4 × 10⁻12 ऑलमोस्ट, राइट. 10 not 12, 10, राइट. सो 4,000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपया मालदीव्स जो है इंडिया के टूरिस्ट आने से कमा रहा है. इसीलिए आप देखिए जो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी चल रही है, इसीलिए वो इम्पॉर्टेंट है. मालदीव्स कैन लूज सच अ ह्यूज पोर्शन ऑफ इट्स रेवेन्यू अगर इंडिया के साथ वो किसी तरीके से भी अपने रिलेशंस को मेंटेन नहीं करता. इसीलिए उनके जो वो मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने कमेंट किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी पे, उनको सस्पेंड भी किया गया है. बिकॉज इंडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर फॉर मालदीव्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. ठीक है, सो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है रिलेशंस मेंटेन करने का. इसी वजह से इंडिया काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. इसीलिए आप देखिए दोनों ही कंट्रीज़ एक दूसरे के लिए इम्पॉर्टेंट हुई, तो इसीलिए दोनों कोऑपरेट भी करने की कोशिश कर रहे हैं इन डिफरेंट वेज. सबसे पहले अगर आप ट्रेड देखें, बायलेटरल ट्रेड बहुत अच्छा है. 2021 का अभी तक ये डाटा है हमारे पास, विच इज़ सेइंग कि हमारा बायलेटरल ट्रेड ऑलमोस्ट $324 मिलियन के अराउंड है, राइट. इंडिया इज़ द 3rd लार्जेस्ट पार्टनर ऑफ मालदीव्स इन ट्रेड टर्म्स. ठीक है, सो दिस इज़ अ बिग डेवलपमेंट. इसके अलावा भी आप एरियाज ऑफ कोऑपरेशन देखिए. सिक्योरिटी और डिफेंस में बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं दोनों, राइट. इंडिया डिफरेंट वेज में इनको हेलीकॉप्टर सप्लाई कर रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, जॉइंट एक्सरसाइजेज होती हैं हमारी, राइट. टेल मी द नेम ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, बिना देखे बताना, राइट. कमेंट सेक्शन में लिखना विदाउट
वॉचिंग विदाउट सीइंग इट, वैसे तो मैंने यहाँ मेंशन किया ही हुआ है, राइट। सो रडार सिस्टम्स देना, कोस्टल सर्विलेंस रडार सिस्टम्स को देना, हेलीकॉप्टर्स, ट्रेनिंग, जॉइंट एक्सरसाइजेस, इस तरीके से बहुत वेज में हम मिलिट्री लेवल पे भी कोऑपरेट कर रहे हैं, राइट। उसके बाद डेवलपमेंटल कोऑपरेशन, इंडिया ने बहुत सारा पैसा दिया है इन द फॉर्म ऑफ लोन, इक्विटी और इन्वेस्टमेंट्स में, डिफरेंट वेज में हमने पैसा बहुत डाला है मालदीव्स में, जिससे मालदीव्स की डेवलपमेंट हो पा रही है, मालदीव्स के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पा रही है, मालदीव्स में बिजनेस बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। सो इस तरीके से इंडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। आप देखिए कि कैपेसिटी बिल्डिंग में भी इंडिया बहुत हेल्प करता है, ठीक है। रिसेंटली आपके मालदीव्स के कुछ ऑफिसर्स अपनी एजेंसीज, अपने इंस्टीट्यूट्स, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में भी ट्रेन हो रहे हैं। लबासना में कुछ उनके ऑफिसर्स ट्रेन हो रहे हैं, एनडीए वगैरह में उनके ऑफिसर्स ट्रेन होते हैं, तो उस तरीके से भी इंडिया मालदीव्स की बहुत हेल्प कर रहा है, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट इंडिया का ग्रेट माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, राइट। इंडिया जो मालदीव्स में डेवलप कर रहा है, राइट, लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है मालदीव में कनेक्टिविटी के लिए। मालदीव्स देखिए, जब भी हम आइलैंड्स की बात करते हैं तो नंबर ऑफ आइलैंड्स होते हैं वहाँ पे, तो मालदीव जो पूरी कंट्री है वो एक टेरिटरी नहीं है, आप कह सकते हैं मल्टीपल स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स हैं। उनमें कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करने के लिए समहाउ ब्रिजेस वगैरह क्रिएट करना, कनेक्टिविटी लिंक्स क्रिएट करना, दैट विल बी द फोकस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट विल इन्वॉल्व कंस्ट्रक्शन ऑफ 6.74 किलोमीटर ब्रिज एंड कॉजवे लिंक कनेक्टिंग द कैपिटल माले टू 3 एडजेसेंट आइलैंड्स, ठीक है। मालदीव्स जो है इस तरीके से आप समझ सकते हैं, एक इसकी सेंट्रल कैपिटल होगी जगह माले, और उसके आसपास ऐसे बहुत सारे, आई थिंक ऑलमोस्ट 17 अटोल्स का ये ग्रुप बना के मालदीव्स का पूरा नेशन बनता है। उनको कनेक्ट करना, ये इंडिया इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे अंडरटेक कर रहा है, ठीक है। इसे याद रखिए, ये तो कई बार प्रीलिम्स में भी पूछ सकते हैं, राइट। इसी वजह से इंडिया बहुत इम्पॉर्टेंट है, टूरिज़्म इंडिया बहुत दे रहा है, एंड इन डिफरेंट वेज इंडिया इज़ हेल्पिंग मालदीव्स। तो ओबियसली मालदीव्स के लिए इंडिया इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए दोनों कंट्रीज़ ही ट्राई करती हैं कि जितना हो सके वो रिलेशंस को आगे ला सके, बट चैलेंजेस ऑलवेज एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मालदीव्स की पॉलिटिक्स सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पॉलिटिक्स में कौन है, पावर में कौन है, वो बहुत हद तक डिसाइड करता है कि दोनों के रिलेशंस किस डायरेक्शन में जाएंगे। ऑल्दो दोनों ही नहीं चाहते कि रिलेशन ख़राब हो, जैसे मैंने आपको बताया दोनों की इंटरडिपेंडेंसी है, बट लार्जर व्यू कैसा चलेगा दोनों के बायलैटरल रिलेशंस का, वो पावर में कौन है वो डिसाइड करता है, राइट। सो चैलेंजेस क्या क्या और फेस करने पड़ते हैं। आप मालदीव्स की बात करें, एंटी इंडिया सेंटिमेंट काफ़ी हाई रहता है, एक तो पॉलिटिक्स की वजह से ही। जैसे आप इंडिया में देखें, पाकिस्तान का नाम ले दे कोई और आप झट से वोट कराएंगे जो पाकिस्तान के अगेंस्ट नारे लगा रहा होता है, वैसे ही मालदीव्स में है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट बहुत इंक्रीज़ हो रहा है। इंडियंस को जॉब टेकर्स की तरह देखा जाता है, या ऐसे देखा जाता है कि इंडिया की मिलिट्री भी वहाँ पे प्रेजेंट रहती है, तो क्यों एक फॉरेन मिलिट्री वहाँ पे प्रेजेंट है, लोगों को इससे तकलीफ़ रहती है, राइट। इसीलिए मैंने आपको कहा करंट प्रेसिडेंट इसी वादे पे पावर में आए हैं कि इंडिया की मिलिट्री को यहाँ से वो निकालेंगे, राइट। सो इसी वजह से एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बहुत यूज़ किया जाता है इसकी पॉलिटिक्स में, जिसकी वजह से एक्चुअल मालदीवियंस दे आर बिकमिंग एंटी इंडिया, जो हमारे बायलैटरल रिलेशंस को आगे ले जाने में एक बहुत बड़ा इशू की तरह क्रिएट करेगा, राइट। चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, चाइना जो इनको पैसा दे रहा है वो भी ज़्यादा है, चाइना की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ वो भी ज़्यादा है। जितना ज़्यादा चाइनीज़ के हाथ में मालदीव्स रहेगा उतना ज़्यादा इंडिया के लिए प्रॉब्लम रहेगी, उतना ज़्यादा इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस ख़राब रहेंगे, राइट। सो ये भी एक इशू है। इंडिया ने अब देखिए प्रोजेक्ट्स तो बहुत प्रॉमिस किए हैं, जैसे हमने ग्रेटर माले प्रोजेक्ट की बात की, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इंडिया प्रॉमिस करता है, बट एक्चुअल जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो इंडिया की यूएसपी भी सामने आती है, दैट इज़ डिलेज,
जैसे हमारी खुद की कंट्री में डीलेज इतने ज़्यादा होते हैं, करप्शंस जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, वैसे ही जब आप फॉरेन कंट्री में प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने जाते हैं, डीलेज, करप्शंस, ये सब बहुत बड़ी चैलेंज की तरह एक्ट करते हैं. सो अगेन रिलेशन आगे नहीं बढ़ पाते हैं, स्टम्बलिंग ब्लॉक की तरह ये चीज़ें एक्ट करती हैं. मालदीव खुद ज़्यादा स्टेबल कंट्री नहीं है अगर आप उसकी बात करें. पायरेसी, ड्रग ट्रेड, टेररिज्म, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कूज वगैरह कॉमन रही हैं पास्ट में. अगर आप देखें, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अपना टर्म जो है वो पीसफुली कंप्लीट नहीं कर पाती. इस वजह से भी उनकी इंगेजमेंट में हमारे साथ इशू रहता है. अगर घर में ही इतनी प्रॉब्लम्स होंगी, वो बाहर कहाँ से रिलेशन मेंटेन करेंगे. ठीक है. सो इन्हीं वजह से बायलेटरल रिलेशंस बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. तो आगे चल के हमने इन्हीं इश्यूज़ को सॉल्व करना है. सबसे पहले तो जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट पॉलिटिक्स क्रिएट कर रही है, उसको किसी ना किसी तरीके से कम करना है. प्रो इंडिया, पॉजिटिव इंडिया परसेप्शन क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है. आप खुद देखिए, इंडिया में कोई पाकिस्तान, चाइना का नाम ले ले, आप सबका मूड ख़राब टाइप्स हो जाता है. आप नहीं चाहते कि किसी और कंट्री में इंडिया के लिए ये सेंटिमेंट हो. उसकी बात कर रहे हैं. ये सेंटिमेंट परसेप्शन मैनेजमेंट पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. सो हमें ऐसे मेजर्स लेने हैं, जैसे हमने वैक्सीन मैत्री में उनकी हेल्प की. सो ये बहुत अच्छा मेजर था. सो प्रोजेक्ट्स बनाएं, स्कूल्स बनाएं, हॉस्पिटल्स बनाएं, ये ग्रेटर माले प्रोजेक्ट को एक्चुअली इम्प्लीमेंट करें. ऐसी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है ताकि पॉजिटिव सेंटिमेंट बढ़े. तो यहाँ इंडिया को फोकस करना है. राइट. यूथ की पॉपुलेशन काफ़ी हाई है मालदीव्स में. उनको पॉजिटिवली एंगेज करो, उनको एम्प्लॉयबल करो, उनको कल्चरल लेवल पे एंगेज करो. स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स हो सकते हैं, प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, जिससे यूथ एंगेजमेंट बढ़े और पॉजिटिव सेंटिमेंट अगेन बढ़े. राइट. कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स शुड बी टाइमली and engaging with the new government, especially the government that is not very pro India, उनके साथ fruitfully engage करना. These are some steps that can be taken. Right? So इस तरीके से आपके मालदीव्स और इंडिया के जो रिलेशंस है वो कॉम्प्रीहेंसिवली कवर होते हैं. राइट. इस तरीके से आप अपने पास लिख के रखिए, कोई भी क्वेश्चन आएगा इंडिया मालदीव्स पे आप आंसर कर पाएंगे मोस्ट लाइकली. ठीक है. आगे बढ़ने से पहले देयर आर अ फ्यू प्रोग्राम्स दैट वी आर ऑलरेडी रनिंग फॉर योर असिस्टेंस. सो करना कैसे है प्रोग्राम या मेंटरशिप प्रोग्राम. अगर आपको प्रिपरेशन में एक गाइड चाहिए जो आपको हर टाइम बता सके कि अगर आप में कोई कमी रह रही है तो आप उसको कैसे पूरा करेंगे. अब जैसे मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रीलिम्स इस बार यूपीएससी का लिखने वाले हैं, तो उसको कैसे एनालाइज करना, प्रीलिम्स में मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, उनको बढ़ाया कैसे जा सकता है. ठीक है. अगर आंसर नहीं लिखा जा रहा तो उसे कैसे लिखा जा सकता है. कई लोग बिगिनिंग स्टेज पे हैं तो वो पूछते हैं कि मैम नोट्स देख लीजिए किस तरीके से बनाने हैं, इनको कैसे दिमाग में कैसे रखें, बना तो लिए हैं, इतना कुछ याद कैसे करें. सो वही सब अगर आप भी चाहते हैं कि आपके साथ एक कांस्टेंट कंपेनियन हो जो आपको राइटली गाइड कर सके, यू कैन जॉइन आवर मेंटरशिप प्रोग्राम. इसमें आपको बेसिक वीडियोस मिलेंगी जिसमें मैंने आपको सारे बेसिक समझाए हैं, वो सुनेंगे आप. एंड देन आपको कोई भी इशू हो, यू कैन गेट डायरेक्टली इन टच विद मी एट एनी टाइम. ठीक है. सो करना कैसे है प्रोग्राम, यू कैन चेक ऑन आवर वेबसाइट ऑल्सो www.siddhipunjab.com. राइट. इसके अलावा पंजाब के लिए अगर आपको टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो हमने डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च की हुई है. 4 मंथ की ये टेस्ट सीरीज़ है, आपको पूरा सिलेबस रिवाइज़ करने में हेल्प करेगी ट्वाइस. सो इसको भी लगाइए ताकि पेपर जब भी आए आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए. दैट इज़ द लोगो. राइट. उसके बाद करंट अफेयर की कंपाइलेशन आपको मिलती रहेगी. लेटेस्ट अभी नवंबर तक की अवेलेबल है, दिसंबर की आपको कुछ ही दिनों में मिल जाएगी. राइट. इसको फॉलो कीजिए. आपके इसी तरीके से जैसे हम इसमें डिस्कशन कर रहे हैं, हर एक टॉपिक बहुत ही डिटेल से, बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस हो जाएगा. ठीक है. सो दैट इज़ इट. ऑल्सो हमारा फुल कोर्स का बैच भी शुरू होने वाला है. अगर आप पंजाब पीसीएस या यूपीएससी की डेडिकेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 8 महीने का कंप्लीट कोर्स विल बी स्टार्टिंग सून इन February. सो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. दिस इज़ अवर कॉन्टैक्ट नंबर. आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी आप डिस्कशन करना चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन, जस्ट मैसेज अस ऑन दिस नंबर. विल गिव यू अ डेडिकेटेड टाइम जब आप कॉल करके मेरे साथ अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी डिस्कस कर सकते हैं. राइट. ना उसके बाद अगला आर्टिकल है आदित्य L1 रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन अराउंड द L1 लाग्रांजे पॉइंट. राइट. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस मिशन है जो इंडिया ने स्टार्ट किया है. राइट.
सो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपके साइंस के सेक्शन के लिए। प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में दोनों में क्वेश्चन आ सकता है, यूपीएससी हो पीसीएस हो, कहीं भी इसका क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, हाईली एक्सपेक्टेड है, ठीक है। सो इसको डिटेल में पढ़िए, मैंने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में ये समझाया है 9th to 11th वाली दिसंबर वाली डिस्कशन में। आई लिंक द वीडियो हेयर, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, राइट। उसके अलावा कुछ एडिशनल पॉइंट्स आपके हिंदू के एडिटोरियल में आए थे, वो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ, राइट। इस प्रोजेक्ट का बेसिकली एम क्या है ये आदित्य L1, राइट। सो बेसिकली ये सन को ऑब्जर्व करने के लिए, सन के फिनोमिनास की वजह से अर्थ पे क्या इम्पैक्ट होता है, हमारे वेदर पे, हमारे क्लाइमेट पे, हमारे एटमॉस्फेयर पे, हमारी सॉइल्स पे, अर्थ किस तरीके से इम्पैक्टेड रहती है बाय द सन। बेसिकली हम उस चीज़ को स्टडी करना चाहते हैं, नॉट जस्ट अर्थ बट पूरा सोलर सिस्टम कैसे सन से इम्पैक्ट होता है, सन पे डिपेंडेंट है। टू नो ऑल ऑफ दीज डिटेल्स वी नीड टू स्टडी द सन की प्रॉपर्टीज, सन का एटमॉस्फेयर, सन का फोटोस्फेयर, सन की इजेक्शंस, सोलर फ्लेयर्स जिसको कहते हैं, या कोरोनल मास इजेक्शंस, ऐसी चीज़ें जो सन से हमें निकलती हैं पूरे सोलर सिस्टम में, उसको स्टडी करना है, राइट। तो उसके लिए इसरो ने ये मिशन आदित्य लॉन्च किया है। L1 इज़ बेसिकली ऑन द पोजीशन वेयर इट इज़ पोस्टेड, ठीक है। सो लाग्रांजे पॉइंट्स क्या होते हैं, L1, L2, L3, इस तरीके से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके सोलर सिस्टम में। वहाँ पे अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया, दे कैन स्टे देयर स्टेबली बाय यूजिंग लेस फ्यूल। नहीं तो क्या होता है कि ग्रेविटेशनल पुल वगैरह इतना होता है आपके सोलर सिस्टम में कि कोई भी ऑब्जेक्ट हर पोजीशन पे खड़ा नहीं हो सकता। बट ये ऐसे आइडेंटिफाइड पॉइंट्स हैं जहाँ पे अगर आप कोई सैटेलाइट प्लेस करते हैं, कोई मिशन अपना प्लेस करते हैं, दे कैन स्टे देयर स्टेबली फॉर अ लॉन्गर टाइम यूजिंग लेस फ्यूल, क्योंकि यहाँ ग्रेविटेशन वगैरह बैलेंस हो जाती है सेंट्रीपिटल फोर्स से, ठीक है। सो इस वजह से ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने L1 पॉइंट पे ही अपना मिशन पोजीशन किया है, इसीलिए इसका नाम पूरा आदित्य L1 पड़ जाता है, राइट। सो सन को ऑब्जर्व करने के लिए ये ऑब्जर्वेटरी टाइप हमने मिशन भेजा हुआ है, राइट। ऑब्जर्वेटरीज बहुत सारी हैं सोलर सिस्टम में, वन ऑफ देम इज़ आदित्य L1, राइट। अब इस पे हमने ऑलमोस्ट 7 इंस्ट्रूमेंट्स भेजे हैं जो डिफरेंट चीज़ें सन के बारे में स्टडी करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो ये भी कर लीजिए प्लीज़, प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले है VELC विच विल सी द कोरोनल ग्राफ, या सन का जो स्ट्रक्चर है। ये सब एक्चुअली मैंने लास्ट वीडियो में दिखा दिया है, समझा दिया है। अगर आप वो देखेंगे आपको समझ आएगा। दिस इज़ योर सन के सेंट्रल पार्ट को कोर कहते हैं, उसके बाद रेडिएटिव जोन, कन्वेक्शन जोन, और बाहर करोना। ये जो आप ऑरेंज देख सकते हैं ये करोना है, और सन जो इजैकुलेट करता है फ्लेयर्स के रूप में, उन्हें सोलर फ्लेयर्स कहते हैं, राइट। सो इसके जो आउटर एटमॉस्फेयर है, लेयर है, वहाँ से बहुत सारी इजेक्शंस या फ्लेयर्स वगैरह आती रहती हैं, उनको हम कोरोनल मास इजेक्शन एंड सोलर फ्लेयर का नाम देते हैं, राइट। सो इन्हीं सब चीज़ों को स्टडी करना है, इसीलिए आपके देखिए ये प्रोजेक्ट्स, ये इंस्ट्रूमेंट्स, यही सब चीज़ें स्टडी करेंगे। सबसे पहले VELC, अ कोरोनोग्राफ टू स्टडी द अपर मोस्ट लेयर ऑफ सन्स एटमॉस्फेयर। सन का भी एटमॉस्फेयर होगा, है ना। हमारे एटमॉस्फेयर में देखिए मल्टीपल लेयर्स है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, है ना, आयनोस्फेयर एंड ऑल। इसी तरीके से सन का भी जो पूरा एटमॉस्फेयर है उसकी डिफरेंट लेयर्स हो सकती हैं, उन सब को हमने स्टडी करना है। सो VLC इज़ वन दैट विल स्टडी द आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ सन्स एटमॉस्फेयर। देन SUIT सूट, एन अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ये एक टेलीस्कोप है जो अपनी प्रॉपर्टीज से सन को स्टडी करने की कोशिश करेगा। देन यू हैव 2 इंस्ट्रूमेंट्स, सोलेक्स एंड हीलियोस, टू स्टडी सोलर फ्लेयर्स। सोलेक्स सोलर फ्लेयर्स को स्टडी करेगा, और हीलियोस कोरोनल मास इजेक्शंस को स्टडी करेगा, राइट। देन 4th है आस्पेक्स एंड पापा, आस्पेक्स एंड पापा टू स्टडी सोलर विंड। आस्पेक्ट सोलर विंड को करेगा, पापा प्लाज्मा को स्टडी करेगा। एंड फाइनली ये 4th हो गया, ये आपका 5th 6th
ये 7th, अ डिजिटल मैग्नेटोमीटर टू मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, सो ये 7 मेन इंस्ट्रूमेंट्स ये लेके चल रहा है। इसको इतना ही पढ़ो, इसको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ नहीं कर सकते, बट अगर एक आधा प्रीलिम्स का क्वेश्चन आए या मेन का क्वेश्चन आए उसमें आप ये 4 लाइनें लिख सको, इतना आपको याद करना है। ठीक है, सो इसी वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सन का एवरीथिंग इट विल बी स्टडिंग, जैसे हमने डायग्राम में देखा, फोटोस्फेयर हो, क्रोमोस्फेयर हो, सन का कोरोना हो, सोलर मास इजेक्शंस हो, कोरोनल मास इजेक्शंस हो, सोलर विंड्स, सोलर फ्लेयर्स, सोलर प्लाज्मा, एवरीथिंग विल बी स्टडीड अंडर दिस प्रोजेक्ट। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी सारी आप डिटेल लाग्रांजे पॉइंट्स वगैरह मैंने बहुत डिटेल में समझाए हैं इन 9th to 11th December डिस्कशन, यू कैन चेक दैट right for further knowing all of these details, right? ठीक है, ये सारी डिटेल्स मैंने उसी वीडियो में डिस्कस की है। बाकी कंट्रीज़ के जो सोलर मिशंस हैं उनको भी उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया, उससे भी आप देख लीजिए, प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। इंडिया के अगर ओवरऑल सन की तरफ मिशन जाने की अगर आप बात करें, इंडिया ने सन को स्टडी करने के लिए नंबर ऑफ मिशंस इंडिया हैज़ कंडक्टेड। अगर आप देखें कोदी कैनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी, ये वन ऑफ द फर्स्ट इनिशिएटिव था जो इंडिया ने लिया था। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 1901 में ही शुरू हो गया था। उसके बाद हमने अभी लेटेस्ट 1 जनवरी को हमने डिस्कस की थी, एक्सपोसैट मिशन भी लॉन्च किया है, विच विल ऑल अगेन हेल्प अस नो मोर अबाउट द सन, राइट। एंड एस्ट्रोसैट ऑलमोस्ट 8 साल हो गए हैं हमें ये लॉन्च किए हुए, ये इंडिया की फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी थी। इस पे भी ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो हमें सोलर सिस्टम को ऑब्जर्व करने की हेल्प करेंगे, सन को स्टडी करने, सन के बारे में जानने में हेल्प करेंगे, राइट। नाउ दिस 4th इज़ योर आदित्य L1 मिशन, जो कि इम्पॉर्टेंट मिशन है, अगेन विल हेल्प इन स्टडिंग द सन। ठीक है, सो ये भी याद रखिए, क्वेश्चन वगैरह आए उसमें आप यूज़ कर सकते हैं मेंस के आंसर्स में, राइट। सो दिस इज अबाउट दिस टॉपिक। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है हमारा विंग्ड गेस्ट काउंट डिक्लाइनिंग एट पंजाब्स हरिके वेटलैंड। विंग्ड गेस्ट का क्या मतलब है? बर्ड्स, राइट। सो आपने पढ़ा होगा जब जब विंटर शुरू होती है नदरन हेमिस्फेयर में, स्पेशली यहाँ पे देखिए बहुत ठंड शुरू हो जाती है, स्पेशली आप रशिया साइबेरिया वाले एरिया में देखेंगे बहुत ही एक्सट्रीम ठंड होती है। इंसान भी नहीं वहाँ रह सकते, बर्ड्स भी वहाँ नहीं रह सकते, जानवर भी वहाँ नहीं रह सकते। इसी वजह से हम माइग्रेशन का फिनोमिना बहुत ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ से बर्ड्स जो हैं साउथ वर्ड्स दे स्टार्ट मूविंग, राइट। इसको माइग्रेशन या सीजनल माइग्रेशन का नाम भी दिया जाता है, सीजनल माइग्रेशंस ऑफ बर्ड्स। ठीक है, सो इस वजह से क्या होता है, ये जो बर्ड्स हैं, बहुत सारे बर्ड्स जो माइग्रेट कर रहे हैं अपर एरियाज में से, दे कम टू द लोअर एरियाज। सो इंडिया भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है जहाँ पे ये बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स वी विटनेस, स्पेशली इन दी विंटर मंथ्स, जब नॉर्थ में विंटर बहुत हार्श है, इंडिया में आप तब इनका विजिट देखते हैं। सो पंजाब की हरिके वेटलैंड भी ऐसी एक वेटलैंड है जहाँ पे हम बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स को ऑब्जर्व करते हैं एवरी ईयर। बट अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे एज पर दी स्टडीज, एज पर दी ऑब्जर्वेशन, इट हैज़ बिन फाउंड कि हर साल ये जो इनकमिंग बर्ड्स हैं इनका काउंट कम होता जा रहा है। हाँ, लेट्स से पहले 1,00,000 बर्ड आ रहे थे, अब 90,000 हो गए हैं। उससे अगले साल 75,000 रह गए हैं, उससे अगले साल सिर्फ 65,000 ही रह गए हैं, राइट। सो व्हाट डज दिस इंडिकेट? दिस शोज कि पंजाब में किसी तरीके का पोल्यूशन लेवल्स, क्लाइमेट कंडीशंस आर नॉट कंड्यूसिव, या ह्यूमन इंटरवेंशन इतनी है कि जिसकी वजह से बर्ड्स आर नॉट प्रेफरिंग टू कम टू पंजाब्स हरिके वेटलैंड। ठीक है, सो वही यहाँ पे कहा गया है। इन्वायरमेंट के आंसर्स में आप ये ऑब्जर्वेशन यूज़ कर सकते हैं। हरिके वेटलैंड सेंसस जो पंजाब का खुद फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट कंडक्ट कराता है इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ऑफ पंजाब। सो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया है कि जो इंडिया की तरफ आने वाले, पंजाब की तरफ आने वाले माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनका फ्लो काफ़ी कम हो गया है। ठीक है, आप यहाँ डाटा देख सकते हैं, मैंने आपके लिए रिप्रेजेंट किया हुआ है, राइट। दिस इज़ द फाइंडिंग ऑफ हरिके वेटलैंड सेंसस 2023। ठीक है, अगर 2019 में देखें ऑलमोस्ट 1.2 लाख बर्ड्स इंडिया की तरफ आ रहे थे, अगले साल सिर्फ 90,000,
उससे अगले साल 2021 में सिर्फ 75,000, और 2023 में 22 का डाटा अवेलेबल नहीं है, 2023 में अब अभी तक सिर्फ 65,000 बर्ड्स ही देखे गए हैं, राइट। सो दिस डिक्लाइनिंग ट्रेंड शोज कि कुछ ना कुछ पॉल्यूशन है या ह्यूमन इंटरवेंशन है, दैट द area is not conducive for the birds that want to arrive here, right? So यही ये इंडिकेट करना चाह रहा है कि बायोडाइवर्सिटी या एंथ्रोपोजेनिक कंडीशंस की वजह से नेटिव कंडीशंस ऐसी नहीं रही हैं कि जो बर्ड्स हैं इसको प्रेफर करें, किसी तरीके की ह्यूमन इंटरवेंशन है, राइट। दिस शोज़ कि पंजाब की वेटलैंड्स जो हैं दे हैव बीन हाईली इम्पैक्टेड, इनक्रोच्ड, जिसको हमें सही करना है, ठीक है। सो ये इन्वायरमेंट के आंसर्स में ज़रूर यूज़ करें, स्पेशली पंजाब के बच्चे, नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे, राइट। नाउ लेट्स सी द बेसिक्स ऑफ वेटलैंड्स। कई लोगों को मे बी अभी तक वेटलैंड वगैरह ना पढ़ा हो, राइट। सो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन याद करके रखिए, काम आएगी। रामसर कन्वेंशन जो इम्पॉर्टेंट वेटलैंड से रिलेटेड कन्वेंशन है, ईरान की सिटी रामसर में ये कंडक्ट हुई थी, आई थिंक 1971 में, एक बार चेक कर लेना, राइट। सो इन्होंने वेटलैंड्स को कंजर्व करने का उस टाइम पे फैसला लिया था। उसके अकॉर्डिंग ये बहुत सारे एरियाज़ को वेटलैंड अपना कंसिडर करते हैं, हर कंट्री में कुछ कुछ वेटलैंड्स को आइडेंटिफाई करते हैं फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है। सो इन्होंने वेटलैंड की डेफिनेशन भी दी है। अगर लेमैन की तरह देखना हो, वेटलैंड का मतलब यही है कुछ ऐसा एरिया जहाँ पे वाटर की प्रेजेंस है, और उस वाटर की प्रेजेंस की वजह से वहाँ एक इकोसिस्टम क्रिएट हुआ है, राइट। वहाँ कुछ जीव रह रहे हैं, कहने का मतलब इन द मोस्ट सिंपलेस्ट वे, राइट। सो इन्होंने टेक्निकल डेफिनेशन क्या दी है ये आप याद रखिए, यूपीएससी ने ऑलरेडी इस पे 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। वेटलैंड क्या होता है, रामसर वेटलैंड्स को प्लॉट करिए मैप पे, वेटलैंड्स के सिग्निफिकेंस क्या है, ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आप बाकी पेपरों में भी, स्टेट के पेपर्स में भी ये सेम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड रेपिटेशन ऑल्सो यू कैन एक्सपेक्ट, ठीक है। सो ये समझना बहुत ज़रूरी है। रामसर डिफाइंस वेटलैंड एज एरिया ऑफ मार्श, फेन, पीटलैंड और वाटर, वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, चाहे नेचुरल हो चाहे मैनमेड हो, परमानेंट या टेम्पररी, कई जगह पे तो पानी थोड़े टाइम के लिए होता है ना, तो वो भी, एंड विद वाटर दैट इज स्टैटिक और फ्लोइंग, जहाँ पे स्टैटिक वाटर हो चाहे फ्लोइंग वाटर हो, रिवर हो चाहे पॉन्ड हो, राइट। फ्रेश पानी हो, ब्रैकिश वाटर हो या सॉल्टी वाटर हो, राइट, इंक्लूडिंग एरिया ऑफ मरीन वाटर भी, समुद्र का पानी वाले एरिया को भी, द डेप्थ ऑफ विच एट लो टाइड डज नॉट एक्सीड 6 मीटर्स, ठीक है। डेप्थ जो है 6 मीटर से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, उसको हम वेटलैंड कंसिडर करेंगे, राइट। सो ये सारी डेफिनेशन आप याद रखें, पेपर में जब पूछा जाए तो वहाँ लिख सकते हैं। अब वेटलैंड्स इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं हमारे लिए? नंबर ऑफ फंक्शंस दीज वेटलैंड्स आर डूइंग, राइट। सबसे पहले तो आपको वाटर ही देती हैं आपकी सारी नीड्स के लिए, चाहे आपको ड्रिंकिंग के लिए चाहिए, इरिगेशन के लिए चाहिए, इंडस्ट्री के लिए चाहिए, फॉर डिफरेंट पर्पसेस दे आर गिविंग यू वाटर, राइट। उसके बाद आपके पूरे वाटर साइकिल में कंट्रीब्यूट करती हैं। वाटर साइकिल का क्या मतलब है? इवेपोरेशन एक जगह से होती है, क्लाउड फॉर्मेशन होती है, फिर बारिश होती है, एंड वापस आपकी पानी या ज़मीन ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। उस सब प्रोसेस को, वाटर साइकिल को सपोर्ट करने के लिए वेटलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देन बहुत बड़ी बायोडाइवर्सिटी को ये सपोर्ट करती हैं, एक बड़े इकोसिस्टम को ये सपोर्ट करती हैं वेटलैंड्स। बहुत सारे जीव इन पे डिपेंडेंट होते हैं या इनमें रहते भी हैं। बहुत सारे पॉन्ड्स, लेक्स में आप देखिए नंबर ऑफ इक्वेटिक, नॉन इक्वेटिक स्पीशीज़ आर सर्वाइविंग, सो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट, ठीक है। सॉइल की न्यूट्रिएंट, सॉइल की फॉर्मेशन के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। न्यूट्रिएंट को रिसाइकिल करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, राइट। कभी आपके किसी भी जगह पे फ्लड्स, ड्रॉट्स, उनको मैनेज करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा काम आती हैं, राइट। उसके बाद आप देखिए एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। आपने बच्चों को वाटर बॉडीज़ दिखानी है, एक्वेटिक एनिमल्स, फिशेस दिखानी है, आप बच्चों को वहाँ लेके जा सकते हैं। टूरिज़्म पर्पस, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के बहुत काम आती हैं, तो इसके इकोनॉमिक फ़ायदे भी बहुत हैं, राइट। सो इसी वजह से ये वेटलैंड्स हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट होती है, इनकी कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए रामसर कन्वेंशन भी स्पेशली इनके लिए बनाई गई, राइट, ठीक है। सो ये सब पॉइंट्स याद रखिए, आंसर्स लिखने में काम करेगी। अब आपको प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट्स बता दूं, स्पेशली हरिके वेटलैंड पे,
ऑलरेडी क्वेश्चंस जो हैं वेटलैंड्स पे देखे गए हैं, सो इसीलिए हरिके वेटलैंड की जानकारी भी ज़रूरी है। हरिके पट्टन इसका नाम, पूरा नाम अगर आप देखें हरिके पट्टन भी कहा जाता है। आपके पंजाब के तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है, राइट। 41 स्क्वायर किलोमीटर में इट इज़ लोकेटेड एंड इट इज़ अ स्टॉप ओवर फॉर मैनी माइग्रेटरी बर्ड्स। रशिया वगैरह से बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं जो हर साल पंजाब में हरिके वेटलैंड पे ऑब्जर्व किए जाते हैं, जैसे कि आप टील कह लें, कूट्स कह लें, शेल डक, पोचर्ड, बार हेडेड गीज, इस तरीके से बहुत सारे बर्ड्स हैं जो यहाँ पे अराइव करते रहते हैं। इस वजह से ये वेटलैंड हमारे लिए काफ़ी क्रूशल है। रामसर कन्वेंशन की वेटलैंड्स हैं, रामसर कन्वेंशन के अंडर प्रोटेक्टेड वेटलैंड्स है। फर्स्ट इज हरिके, जिसके बारे में हमने सारा पढ़ा है, कंजली कपूरथला, ठीक है। दिस वॉज आस्क्ड बाय PPSC 2018 के एग्जाम में, आई थिंक मोस्ट प्रॉबेबली उसमें इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, राइट। देन रोपड़ वेटलैंड विच इज़ लोकेटेड इन रोपड़ इटसेल्फ, ठीक है। ये 3 तो काफ़ी देर से है, बट अभी लेटेस्ट हमें और भी मिली है। केशुपुर मैनी या केशुपुर इसको कहते हैं, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। 5 नंगल रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में है, रोपड़ में 2 हो गई हैं आपकी, रोपड़ और नंगल। देन 20 या ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, दिस इज फाउंड इन मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स। सारी मोस्टली मैनमेड हैं ये पंजाब की, सिर्फ एक दैट इज़ केशोपुर को छोड़ के विच इज़ अ नेचुरल वन, बाकी सारी आपकी मैनमेड ये वेटलैंड्स हैं, ठीक है। इन्हें ध्यान से कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। एज आई टोल्ड यू, मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रीलिम्स में भी। सो डिस्ट्रिक्ट भी याद रखिए, मैनमेड है या क्या है वो भी याद रखिए, इनकी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट रहेगी। व्हाट आर वेटलैंड्स, व्हाई आर दे सिग्निफिकेंट, व्हाट आर द इश्यूज दैट दे आर फेसिंग, व्हाट हैज़ बिन डन, गवर्नमेंट की स्कीम्स आज तक क्या रही हैं, ये सब चीज़ें लिख के रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आपको कोई भी मदद चाहिए, कोई भी असिस्टेंस चाहिए, यू फील लॉस्ट इन योर प्रिपरेशन, आपको एक you want to discuss anything, you can directly contact us at this number, will be there to help you। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, पंजाब, PCS, UPSC, हरियाणा या हिमाचल, will be there to help you, just message us on this number with your name, right। That is all for this video, thank you so much for joining।